राम राम सभी लोगों को। माय नेम इज निकी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मास मैथ जादू। तो आज हम एक्सरसाइज 4F को करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि संगत असंगत क्या होता है और आव्यूह विधि से समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। समीकरण निकाय हमें 1 से 6 तक दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से संगत हैं अथवा कौन से असंगत हैं। तो समीकरण निकाय संगत कब होंगे या फिर समीकरण निकाय असंगत कब होंगे। संगत तब होते हैं जब डिटर्मिनेंट या फिर मॉड उन समीकरण का 0 के बराबर आए, ठीक है। और अगर असंगत निकाय कब होगा, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर ना आए, ठीक है। डी मतलब डिटर्मिनेंट या फिर मॉड की वैल्यू। अगर यहाँ से कोई कंफ्यूजन अभी भी आपको रह रही है तो इसके थ्रू हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला काम होगा हमें एक सारणिक बना लेना, ठीक है। कैसे? 1 2 2 3। हमने क्या किया, x के कोफिशिएंट एक तरफ ले लिए, y के कोफिशिएंट या फिर गुणांक एक तरफ ले लिए और इनसे हमने क्या बना दिया, एक सारणिक। अब इनका मॉड निकालते हैं, ठीक है। इसे d के बराबर भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। तो मॉड क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा आपका -1। अब -1 जो है आपके 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरणों का निकाय संगत है, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले तो एक सारणिक बनाया कोफिशिएंट्स का 1 2 और 2 3, ठीक है। उनका मॉड निकाला, 0 के बराबर अगर नहीं आया तो हमने लिख दिया कि समीकरणों का निकाय संगत है। अगर 0 के बराबर आ जाता तो हम लिख देते समीकरणों का निकाय असंगत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली कर लेते हैं। पहला काम सारणिक बनाना। सारणिक कैसे, कोफिशिएंट से 2 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, y के आगे -1, y का कोफिशिएंट 1, ठीक है। कोफिशिएंट या फिर गुणांक। अब इनका मॉड निकाल दो, तो मॉड हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, तो 2 + 1 3, और ये जो 3 है ये आपका 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, समीकरण निकाय संगत। समीकरण निकाय संगत है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है। a बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 इधर। उसके बाद मॉड निकाल दो, मॉड बराबर 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 3 6 6 माइनस 6 0। अब यहाँ पर क्या हुआ हमें कि जो मॉड है इसकी वैल्यू 0 के बराबर मिली, तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय असंगत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉड की वैल्यू 0 के बराबर आई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो, अब तक हमने जो किया था 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3/3 डिटर्मिनेंट आ जाता है। 3 समीकरण हमें दे रखी हैं, करना कुछ नहीं है, जैसा हमने अभी किया था वही करना है, कोई अलग मेथड नहीं है। सबसे पहले काम है हमारा समीकरण को डिटर्मिनेंट में बदलना। तो x के कोफिशिएंट पहले तो 1, इधर दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट 2, उसके बाद इस वाले समीकरण में x का कोफिशिएंट आपका a, उसके बाद y के सारे कोफिशिएंट तो 1 3 और इधर a, उसके बाद z के सारे कोफिशिएंट तो 1 2 और इधर 2a। अब मॉड निकाल दो इनका। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 दूनी 6 माइनस 2a, 6a माइनस 2a, उसके बाद माइनस का 1। अब इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइड तो 2 दूनी 4a माइनस 2a, उसके बाद प्लस का 1। इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइड तो 2a माइनस 3a, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर तो हमें क्या मिलेगा, मॉड a बराबर 1 6a माइनस 2a क्या हो जाएगा आपका 4a, उसके बाद -1 इधर 4a माइनस 2a 2a प्लस 1 2a माइनस 3a माइनस का a, तो हमें ओवरऑल क्या मिला, 4a माइनस 2a माइनस का a, यानी 4a
ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 2a माइनस ए 3 है हो जाएगा और 4a माइनस 3 हो जाएगा आपका a। अब a क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण निकाय संगत है। अतः समीकरण निकाय संगत है। सब में वही काम करना है, मॉड ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 0 के बराबर है तो संगत, 0 के बराबर नहीं है तो असंगत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें भी पहला काम हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट को बनाना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x के सारे कोफिशिएंट तो 3। अब देखो जो दूसरा हमारा समीकरण है इसमें x हमें नहीं दे रखा है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। इधर x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 3। अब y के कोफिशिएंट देख ले तो y का कोफिशिएंट माइनस का 1 और इधर y का कोफिशिएंट 2। समीकरण नंबर 3 में हमें y का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, माइनस का 5। ठीक है, अब z के सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो z का समीकरण 1 के लिए कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2। समीकरण 2 के लिए z का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1। समीकरण 3 के लिए हमें z की वैल्यू, यहाँ पर z नहीं दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, z का कोफिशिएंट 0। ठीक है, अब इनका मॉड फाइंड करते हैं। तो 3 इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट, तो 0 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 5 हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन तो आपका आना ही है। उसके बाद माइनस का 1 और आगे माइनस का साइन। उसके बाद इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट, तो 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद इधर आपका आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट, तो 3 पंजे 0 इंटू 5 माइनस 5 आपका 0 माइनस 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो 3 इधर माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस का 3, उसके बाद माइनस का 2 और ये माइनस का 6। तो माइनस का 15 प्लस 1 इंटू 3 आपका हो जाएगा प्लस का 3, माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस का 12। तो माइनस का 15 प्लस का 15 कैंसिल होके क्या आ गया, 0। अब मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर है तो हम लिखेंगे अतः समीकरण निकाय असंगत है। अतः समीकरण निकाय असंगत है। तो मैंने आपको बता दिया 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसे आपको करके मुझे दिखाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 21 तक के क्वेश्चंस के लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, आव्यूह विधि से हमें हल करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमें 2 समीकरण दे रखे हैं, सबसे पहले इसे लिखो इस फॉर्म में, ax बराबर b। अब a क्या होगा, a होगा आपका जो आव्यूह बनेगा, आव्यूह किसका, कोफिशिएंट्स का। तो एक्स एक्स का कोफिशिएंट 1 और 2, इधर वाई वाई का कोफिशिएंट 2 और 5। ठीक है, एक्स की जगह पर वेरिएबल्स लिख देने हैं या फिर चर। चर क्या है हमारे, एक्स और वाई। ठीक है, उसके बाद बी के जगह पर इक्वल के जो हमें इस तरफ दे रखे हैं 4 और 9। ठीक है, इस फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक्स वाई ये इस साइड ही रहेंगे और ये जो हमें दे रखा है इतना, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगा और ये किस में चला जाएगा, इनवर्स में। 1 2 2 5 ये चला गया हमारा इनवर्स में और ये हो गया हमारा 4 एंड 9। अब इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ठीक है, और ये किस फॉर्म में हो गया, एक्स वाई हमारा क्या था, एक्स के बराबर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ए। ये हमारा क्या है, ए। यहाँ पर हमने लिखा था ए की इक्वल, तो ये ए का क्या हो गया, इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स दे रखा है। 4 9 क्या हो जाएगा, बी। तो कुल मिला के एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या काम रहेगा, ए इनवर्स को फाइंड करना। ठीक है, ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स को फाइंड करेंगे। अब ए इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ए इनवर्स निकालने के लिए मॉड ए की वैल्यू को फाइंड करना।
मॉड ए। अब ये जो हमें दे रखा है ये है हमारा ए मैट्रिक्स, तो इसका मॉड निकाल देंगे। 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 5 माइनस 4 1। ठीक है, मॉड की वैल्यू मिल गई। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए A11 A12 इस तरह से निकालेंगे, तो A11 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1। पहली रो पहला कॉलम आ गया एलिमेंट आपका 5, -1 की होल पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 2 और ये इधर 5, तो -1 की होल पावर 2 हो जाएगी 1 इंटू 5 बराबर 5। उसी तरह से A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, पहली रो दूसरा कॉलम तो 2, -1 की होल पावर 3 इधर 2, तो -1 इंटू 2 बराबर माइनस का 2। अब A21 -1 की होल पावर 2 प्लस 1, दूसरी रो पहला कॉलम एलिमेंट मिलता है हमें 2, तो -1 की होल पावर 3 इधर 2, -1 इंटू 2 बराबर आपका हो गया माइनस का 2। उसके बाद A22 -1 की होल पावर 2 प्लस 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम एलिमेंट मिलता है हमें 1, तो -1 की होल पावर 2 प्लस 2 4 इंटू 1 बराबर प्लस का 1 इंटू 1 बराबर। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बराबर होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, जो ये है 5 माइनस 2 5 माइनस 2, उसके बाद -2 और 1, इसका डैश या फिर ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 1। ठीक है, ये सेम तो आया है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है कि हमने रो को कॉलम में बदल दिया है और इस रो को इस कॉलम में बदल दिया है। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू 1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, तो 5 माइनस 2 1। अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 की सबसे मल्टीप्लाई होगी तो हमें एज इट इज ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है मिल जाएगा। अब क्या हुआ, ए इनवर्स की हमें वैल्यू मिल गई। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। पीछे वीडियो करके देखना, उसमें जो समीकरण 1 मानी है हम उसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो x अपॉन वाई बराबर ए इनवर्स की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 1, और इधर आपका क्या दे रखा था 4 एंड 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये 2 रो 2 कॉलम का है, ये आपका 2 रो 1 कॉलम का है, तो क्या हो जाएगा आपका जो मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स बनेगा वो 2 रो 1 कॉलम का बनेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20 माइनस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 माइनस का प्लस का 9 एकम 9, ये हमारा क्या बन गया 2 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स। तो x अपॉन वाई बराबर 20 में से 18 गया 2, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब दोनों को इक्वल इक्वल कर दो, x के इक्वल 2 हो जाएगा और y के इक्वल 1। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर, x एंड y की हमें वैल्यू मिल चुकी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को हम कर लेते हैं। तो फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। सबसे पहले तो इन इक्वेशन को ax बराबर b के फॉर्म में लिखते हैं। a में हमारा क्या आ जाएगा, सबके कोफिशिएंट यानी 4 3 -3 और ये 7। x की जगह पर क्या आ जाएगा, वेरिएबल्स क्या है x एंड y। b क्या हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ वाले 11 -1। ठीक है, अब x अपॉन y, और ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये इक्वल के साइड जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो 4 3 -3 7 और ये हो जाएगा आपका इनवर्स, तो 11 माइनस का 1। अब इस इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। पहले तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर 4 3 -3 7 का होल इनवर्स। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी पहला काम होगा मॉड ए की वैल्यू को फाइंड करना। मॉड ए क्या हो जाएगा 7 चौक 28, माइनस का साइन -3 इंटू 3 माइनस का 9, तो 28 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका
37। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू मिल गई। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 क्या हो जाएगा, -1 की होल पावर 1 + 1। पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट मिल जाएगा आपका 7, -1 की होल पावर 2 × 7, तो 1 × 7 बराबर 7। उसके बाद A12 पहली रो एंड दूसरा कॉलम एलिमेंट मिलेगा 3, तो -1 की होल पावर 3 × 3, -1 × 3 माइनस का 3। उसके बाद A21 -1 की होल पावर 2 + 1, दूसरी रो एंड पहला कॉलम एलिमेंट मिलेगा -3, तो -1 की होल पावर 3 × -3, तो -1 × -3 प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद A22 -1 की होल पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम एलिमेंट मिलेगा 4, तो -1 की होल पावर 4 × 4 + 1 × 4 = 4। सबकी वैल्यू मिल गई। अब एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, C' या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, 7 - 3 3 एंड 4। इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदलना, तो 7 - 3 3 4। अब ये क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब ए इनवर्स की निकाल देते हैं हम। ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ए की वैल्यू 37 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 7 - 3 3 4। तो हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स की वैल्यू। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखना क्या होगा हमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक्स वाई बराबर ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/37 7 - 3 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 11 - 1 इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा था। अब 1/37 और इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 11 × 7 = 77 माइनस 3 × -1 3 × -1 हो जाएगा आपका माइनस का 3 और बीच में प्लस का साइन होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -3 × 11 माइनस का 33, उसके बाद माइनस का 4। ठीक है, एक्स वाई 1/37 इधर हो जाएगा आपका 74 और इधर हो जाएगा आपका 37। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको बता दूं, ये आपका है 2 रो 2 कॉलम का, ये है आपका 2 रो और 1 कॉलम का। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो 2 रो और 1 कॉलम का होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के लिए इन दोनों का आपस में बराबर होना जरूरी होता है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में अगर बराबर होती है तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। तो इन दोनों के ये बराबर थे, ये बराबर होते हैं, उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं। अब 2 और 1 मिला, यही हमारा क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर। देखो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सॉल्व करने के बाद देखो 2 रो 1 कॉलम का, मैंने आपको बताया था 2 रो 1 कॉलम, ठीक है, वही हमारा यहाँ पर बना है। अब क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, तो x/y, अब इधर क्या हो जाएगा 74/37 मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा -37/37। तो हमें क्या मिलेगा, x y 37 दूनी 74, तो इधर मिलेगा 2, इधर मिलेगा 7 से काटेंगे तो माइनस का 1, तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस का 1, और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहां से हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन 3 इक्वेशंस वाले, इसे भी वैसे ही करना है। पहला काम है ax बराबर b के फॉर्म में लिखना, a हो जाएगा आपका 1 1 1 x के सारे कॉफिशिएंट, उसके बाद y के सारे कॉफिशिएंट 1 2 1, उसके बाद z के सारे कॉफिशिएंट 2 1 एंड 1। ठीक है, x की जगह पे x y, उसके बाद b की जगह पर क्या हो जाएगा, राइट साइड में हमें जो दे रखे हैं 4 1 2 जितने भी कांस्टेंट x y, अब इसे हम क्या लेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हमारा किसका हो जाएगा, इनवर्स में 1 1 1 1 2 1 2 1 1 इनवर्स में,
4 1 2। अब इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। क्यों? क्योंकि हमें इसकी अभी वैल्यू निकालनी है, फिर हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो ए इनवर्स बराबर 1 1 1 1 2 1 1 1 1। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए पहला काम होगा हमारा मॉड ए को फाइंड करना। तो मॉड ए फाइंड करेंगे पहले। तो मॉड ए बराबर 1, पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 2 और फिर माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 1 पहली रो और ये दूसरा कॉलम, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइड। तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, बीच में लग जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट एंड प्लस का साइन, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइड। तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 1 2, तो 1 माइनस 2, उसके बाद 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस का 1, तो 1, उसके बाद 0 और माइनस 2, तो 1 माइनस 2 आपका आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, मॉड की वैल्यू मिल गई। अब a11 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। a11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1, पहली रो पहला कॉलम 2 माइनस 1, तो -1 की होल पावर 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो इस तरह से हमने सबकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 0 माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 1 और आपका 0, उसके बाद -3 1 1। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 0 फिर -1, उसके बाद 1 है आपका, फिर -1 0 -3 1 एंड 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए हमें क्या मिलेगा 1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू हमारी क्या आई थी माइनस का 1। ठीक है, एडजॉइंट ए की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे 1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1। ठीक है, तो -1 की जब सबसे मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ही देख लेते हैं। -1 प्लस का 3 0 प्लस का 1 -1 इंटू 1 माइनस का 1 -1 इंटू -1 प्लस का 1 -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 माइनस का 1। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसे इरेज कर देते हैं सबसे पहले। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो क्या हो जाएगा x y z बराबर -1 -1 3, उसके बाद 0 1 -1 1 0 और माइनस का 1। ठीक है, इधर आपका क्या दे रखा था 4 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इन सबकी मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू 4 माइनस का 4, उसके बाद -1 इंटू 1 माइनस का 1 3 इंटू 2 6 0 इंटू 4 0 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 2 माइनस का 2। ठीक है, 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 2 माइनस का 2। ठीक है, अब क्या होगा x y z, तो -5 प्लस 6 हो जाएगा प्लस का 1 1 -2 -1 4 -2 2। ठीक है, सबको इक्वल कर दो। तो x की वैल्यू मिली 1, y की वैल्यू मिली -1, z की वैल्यू मिली हमें 2 और यही हमारा इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे भी वैसे ही कर देंगे। सबसे पहला ax बराबर b 5 7 2 3, x की जगह पर x y, b की जगह पर 4 5, उसके बाद x y 5 7 2 3, इसका हो जाएगा आपका इनवर्स 4 एंड 5। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इनवर्स को हमें फाइंड करना है। तो 2 3, अब ए इनवर्स बराबर हमारा होता है 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। पहला काम होगा मॉड ए को फाइंड करना।
तो मॉड ए बराबर 5 3 15 माइनस 7 दूनी 14, क्या आ गया हमारा 1। उसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकालते हैं। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर में 2 बाय 2 ऑर्डर के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए। कैसे करेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, 5 3 से 3 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 7 एज इट इज रहेगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर 3 माइनस 2 माइनस 7 और ये 5, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू 1, एडजॉइंट ए की वैल्यू 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5। ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब ए इनवर्स की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस 2 एंड 5 और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 4 एंड 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 चौक 12 माइनस इधर 10 माइनस 7 चौक 28 माइनस का प्लस का 25। तो हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 10 2 माइनस 28 प्लस 25 माइनस का 3, ठीक है। एक्स एंड वाई के इक्वल चल रहा है ये आपका। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2, इसे इसके नीचे लिखना, ठीक है। एक्स की वैल्यू मिल गई 2 और वाई की वैल्यू माइनस का 3 और यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कर लिया, जिससे हमें मिला -5 अपॉन 11 एक्स की वैल्यू, 11 अपॉन 12 वाई की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 8 10 एंड 11 के जैसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे भी ऐसे ही आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कई सारे सवाल बता दिए हैं, आप लोग कर लोगे, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट तो आपको करके मुझे पूछना ही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला काम ए एक्स बराबर बी के फॉर्म में लिखना, एक्स के सारे कोफिशिएंट 1 1 एंड 1, उसके बाद 1 2 एंड 4, उसके बाद 1 3 एंड 9। एक्स की जगह पर एक्स वाई एंड जेड आपके सारे के सारे वेरिएबल्स, उसके बाद 3 4 एंड 6, ठीक है। एक्स वाई जेड बराबर 1 1 1 1 2 4 1 3 9 का होल इनवर्स, उसके बाद 3 4 एंड 6। इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम इसके इनवर्स को फाइंड करेंगे। ए इनवर्स बराबर 1 1 1 1 2 4 1 3 9। इनवर्स निकालने के लिए पहला काम होगा हमें मॉड निकालना। तो मॉड ए बराबर 1, पहली रो पहला कॉलम 18 माइनस 12, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है माइनस के साथ में 1, उसके बाद 9 इंटू 1 9, 3 इंटू 1 3, तो 9 माइनस 3 प्लस का साइन, नेक्स्ट एलिमेंट 1, उसके बाद इस पोजीशन पे किया रो कॉलम को हाइड, तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2, तो 1 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2, तो 6 इधर माइनस का 6 इधर प्लस का 2, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमें मिल गया 2। मॉड की वैल्यू मिल गई। अब a11 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद a12 की, सबको निकाल लेते हैं। सबकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, अब हम एडजॉइंट ए को निकाल लेते हैं। ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। अब एडजॉइंट ए बराबर होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी 6 माइनस 6 एंड 2 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालेंगे। 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या हो गया 6 माइनस 6 2 माइनस 5 8 माइनस 3 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे, इधर देखते हैं। तो एक्स वाई जेड इनवर्स की वैल्यू हमें क्या मिली है 1 अपॉन 2, साथ में 6 माइनस 5 1, उसके बाद माइनस 6 8 माइनस का 2 2 माइनस 3 एंड 1
इधर आपका क्या दे रखा है 3, 4 एंड 6। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। पहले करते हैं हम इनकी मल्टीप्लाई। 6 3 18 प्लस -5 × 4 माइनस का 20 प्लस का साइन 1 × 6 6 -6 × 3 माइनस का 18 प्लस का साइन 8 × 4 32 प्लस का साइन -2 × 6 माइनस का 12 2 × 3 6 प्लस -3 × 4 माइनस का 12 प्लस 1 × 6 6। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं अब। तो 18 - 20 माइनस का 2 प्लस 6 प्लस का 4 -18 -12 आपका कितना हो जाएगा माइनस का 30 -30 प्लस का 32 यानी प्लस का 2 6 6 12 और 12 - 12 0। अब अंदर कर दो इनकी मल्टीप्लाई। तो 4/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, उसके बाद 0/2 हो जाएगा। तो 4/2 2 2/2 1 0/2 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 2, y की वैल्यू मिलेगी 1, z की वैल्यू मिलेगी हमें 0। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आगे के क्वेश्चन जो हमारे दे रखे हैं वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में, तो हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इस z के आगे आपका 5 आएगा। अब ये क्वेश्चन ठीक हुआ। तो सोल्यूशन पहला काम होगा ax बराबर b के फॉर्म में लिखना। a क्या हो जाएगा आपका 2 1 3 1, देखो 3 नहीं होगा यहाँ पर, 3 हमारा y का कॉफिशिएंट है, x तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो x का कॉफिशिएंट हम क्या लेंगे 0। अब लिखते हैं y की कॉफिशिएंट, तो 1 -2 और y का इधर कॉफिशिएंट 3, उसके बाद z के सारे कॉफिशिएंट, तो 1 -1 एंड माइनस का z, 1 -1 एंड माइनस का z। x की जगह पर x y z, b की जगह पर 1 3/2 एंड 9। ठीक है, जैसा हम करते हैं वही कर देंगे। तो x y z ये हमारा राइट साइड में जाके हो गया इनवर्स का 2 1 0 1 -2 3 1 -1 5 इनवर्स का। ठीक है, उसके बाद 1 3/2 एंड 9। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a इनवर्स बराबर 2 1 0 1 -2 3 1 -1 5। देखो यहाँ पर आपका क्या है माइनस का 5। ठीक है, इसका होल इनवर्स। अब मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। मॉड ए बराबर 2, इस पोजीशन पर रो कॉलम को किया है तो -2 × -5 प्लस का 10। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और 3 × -1 हो जाएगा आपका -3। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, रो कॉलम को किया है तो 5 -5 × 1 माइनस का 5 और इधर आ जाएगा आपका 0। उसके बाद प्लस का साइन, नेक्स्ट एलिमेंट, इस पोजीशन किया रो कॉलम को हाइट तो 3 × 1 3 -0। ठीक है, तो 2 10 + 3 -1 इधर -5 आपका प्लस 1 × 3 3। तो हमें क्या मिलेगा 2 × 13 माइनस माइनस प्लस और 5 प्लस का 3। ठीक है, तो 13 दूनी 26 प्लस 5 प्लस 3, तो 26 और 3 29 और 5 आपका 34। तो मॉड ए की वैल्यू हमारी आ गई 34। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ए को निकालने के लिए a11 a12 इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इन सब की हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या होता है सी डैश या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो 13, उसके बाद 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड माइनस का 5, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा 13 5 3 8 -10 -6 1 3 माइनस का 5। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी 34। एडजॉइंट ए को यहाँ से लिख देंगे 13 5 3 8 -10 -6 1 3 माइनस का 5। ठीक है, अब ए इनवर्स की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, पहले इसे नोट कर लो। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। ठीक है,
तो एक्स वाई जेड बराबर इनवर्स की क्या वैल्यू आई है हमारी 1/34, उसके बाद 13, 5, 3, 8 -10, 6, ठीक है, 1, 3 और माइनस का 5, ठीक है। और क्या दे रखा था हमें इक्वेशन फर्स्ट में 1, 3/2 एंड 9। तो एक्स वाई जेड 1/34, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो 13 प्लस 8 इंटू 3/2, 8 की मल्टीप्लाई जब 3/2 से करेंगे ऐसे लिख दो पहले, प्लस 1 इंटू 9, 1 इंटू 5, 5 माइनस, देखो -10 इंटू 3/2, आप लोगों को समझाने के लिए कर देते हैं इस तरह से, प्लस 3 इंटू 9, 1 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3, उसके बाद -6 इंटू 3/2, ठीक है, प्लस का -5 इंटू 9, ठीक है। तो 1/34, 13 प्लस इधर 2 से ही आपका 8 कट जाएगा तो 4 और 4 तियां 12, ठीक है, प्लस का 9, 5 और देखो प्लस है इधर माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 2 पंजे 10 इस तरह से, तो 5 तियां 15, ठीक है, प्लस 9 तियां आपका क्या हो जाएगा 27, इधर आ जाएगा आपका 3, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 तियां आपका हो जाएगा 6 और 3 तियां 9, ठीक है, माइनस का आपका हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे, 1/34, 13 और 12 आपके क्या हो जाएगा 25 और 9 34, उसके बाद 5 -15 -10 और प्लस 27 आपका हो जाएगा प्लस का 17, 3 -9 माइनस का 6 -6 और -45 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 51, ठीक है। अब ये किसके इक्वल चल रहा था हमारा एक्स वाई जेड के इक्वल। अब 1/34 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा 1, 34 पूरा देख लेते हैं, ठीक है, 34/34 इधर हो गया, इधर हो जाएगा 17/34, नीचे क्या हो जाएगा -51/34, ठीक है। तो 34/34 आपका हो जाएगा 1, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, आगे आपका 1/2, उसका 17 दिए 51, 17 दूनी 34, तो माइनस का 3/2, ठीक है। तो x की वैल्यू मिली हमें 1, y की वैल्यू मिली 1/2, z की वैल्यू मिली हमें माइनस का 3/2, और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके ऐसे ही करने हैं जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, और इनके आंसर इनके सामने दे रखे हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी दे रखा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ये आंसर आता है या नहीं, ठीक है। वैसे तो आपका आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला काम है हमारा ए एक्स बराबर बी, ठीक है। तो 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 एंड 3, इधर आ गया आपका एक्स वाई जेड, इधर आ गया आपका 7 -5 12, फिर क्या होगा एक्स वाई जेड, ये आपका इक्वल के इस तरफ जाके हो गया इनवर्स का 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3 का होल इनवर्स, ठीक है। 7 -5 12, इसे बना दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ए इनवर्स बराबर 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3, इसका होल इनवर्स। पहला काम होगा मॉड ए को निकालना ए इनवर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा 1, इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट, तो 4 × 3 12 माइनस का आपका हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बीच में प्लस माइनस का साइन तो आपका आता ही है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट एंड माइनस का साइन, तो माइनस साइन, और यहाँ पर भी आपका माइनस दे रखा है, माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट, तो 3 × 3 9 माइनस का हो जाएगा आपका -5 × 2 माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। वो नेक्स्ट एलिमेंट 2, तो इस पोजीशन पे रो कॉलम को किया हाइट 3 × -1 माइनस का 3
और 4 इंटू 2 8, तो -3 माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा 1, 12 में से 5 गया आपका 7, प्लस का 1, इधर 19 प्लस का 2 और इधर माइनस का 11, तो 7 प्लस 19 माइनस का 22, तो 26 माइनस 22 आपका क्या हो गया 4। मॉड ए की वैल्यू मिल गई। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम a11 a12 इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो इन सब की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और इससे बना लिया हमने एक सी मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 -3 11 एंड 7। ठीक है, अब क्या करेंगे ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी 4, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देंगे 7 माइनस 19 माइनस का 11 1 माइनस 1 माइनस 1 -3 11 एंड 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, पहले इसे इरेज कर देते हैं इधर वाले को। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 -3 11 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या था आपका इक्वेशन फर्स्ट में 7 माइनस 5 और 12। ठीक है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 सत्ते 49 प्लस 1 इंटू -5 माइनस का 5 प्लस -3 इंटू 12 माइनस का 36। ठीक है, -19 इंटू 7 133, वो भी माइनस का। ठीक है, तो प्लस का साइन -1 इंटू -5 हो जाएगा आपका प्लस का 5, 11 इंटू 12 क्या हो जाएगा 132। ठीक है, उसके बाद -11 इंटू 7 माइनस का 77, -1 इंटू -5 प्लस का 5, 7 इंटू 12 84। ठीक है, तो 1/4 49 -5 -36 -133 प्लस का 5 प्लस का 132 -77 प्लस का 5 प्लस का 8। ठीक है, अब इधर 1/4, तो 36 और 5 आपका 41, 49 माइनस 41 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद 132 और 5 137, 137 माइनस 133 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, उसके बाद इधर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका 84 है। ठीक है, 84 और 5 89। ठीक है, 89 और इधर आपका है 77। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12। अब 1/4 की इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/4 4/4 और क्या हो जाएगा 12/4। ठीक है, इधर कर लेते हैं साफ तरीके से, तो 8/4 हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकम 4 1, उसके बाद 4 दिया 12 3। ठीक है, तो हमें क्या मिली, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, और इसके साथ हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ में ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 तक के सारे ही क्वेश्चन। अगर इस लेक्चर में आपको डाउट लगा हो तो कमेंट करके आप लोग पूछना, कोई सजेशन देना हो तो सजेशन देना कमेंट में। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।